नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जेपीएससी की पेपर 2 की प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि आपसे एग्जाम में ये संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। 12 नंबर ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आप पिछला 11 नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, चलिए हम लोग यहाँ पर आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों से संलग्न है। ठीक है, तो झारखंड राज्य की सीमाएं जो हैं वो देश के कितने राज्यों से टच करती हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को इसका सही आंसर पता होगा। झारखंड की राज्य की सीमाएं जो है वो, झारखंड राज्य की जो सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन सी राज्य के साथ लगती है वो भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर में जो है यहाँ पर बिहार है। कौन है? उत्तर में बिहार है। दक्षिण में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें साउथ में तो यहाँ पर उड़ीसा है। और अगर हम लोग पश्चिम में बात करें वेस्ट में तो यहाँ पर जो है वो यूपी है। और यहाँ पर क्या है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है। और अगर हम लोग पूर्व में भी बात करें, पूर्व दिशा में ईस्ट में जो है वो कौन सी यहाँ पर राज्य स्टेट है? तो ये बंगाल स्टेट है। ठीक है, तो इस तरह से कुल झारखंड की सीमाएं जो है वो कुल 5 राज्यों के साथ लगती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में ये लागू नहीं होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर वो इसकी विशेषता नहीं है विंध्यन क्रम की चट्टानों का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही होगा वो डी होगा। ठीक है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का जो है निम्न में से क्या क्या विशेषता होती है। तो ये यहाँ पर देख लीजिए, ये चट्टानें जो है यहाँ पर बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है, यानी कि इसमें बलुआ और चूना पत्थर जो है वो मिक्स होता है। ये परतदार चट्टानें हैं और इस चट्टानों का जो ये चट्टान है इसका निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। ठीक है, अवसादों के जमाव से हुआ है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें की ये तीनों ही विशेषता है। और ये चौथा नंबर ऑप्शन जो है वो विशेषता नहीं है, ये लावा के निक्षेप से निर्माण नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड का प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी किस पठारी क्षेत्र का भाग है। झारखंड का प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी किस पठारी क्षेत्र का इनमें से भाग है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निचला हजारीबाग का पठार है जो कि झारखंड का प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी इसी पठारी क्षेत्र भाग में आता है। निचला हजारीबाग का जो पठार है उसी में पारसनाथ पहाड़ी जो है वो पारसनाथ पहाड़ी का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड की जो प्रसिद्ध पार्श्वनाथ की पहाड़ी है वो निचला हजारीबाग पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। इस पहाड़ी की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है? तो 1365 मीटर है। कितनी है? 1365 मीटर है। और हम लोग इसको अगर फीट में अगर बात करें, ये मीटर में आपसे पूछा जाएगा तो 1365 मीटर होगा यहाँ पर। और इसकी अगर हाइट अगर हम लोग पर फीट में बात करें तो 4431 फीट है। कितना है? 4431 फीट है जो है कि इसकी यहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई है पारसनाथ पहाड़ी की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणावर्ती नदी है। निम्न में से कौन सी झारखंड की एक राज्य नदी है जो दक्षिणावर्ती नदी यानी कि दक्षिण की ओर बहती है वो। तो इनमें से कौन सी नदी है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी है जो कि झारखंड राज्य की दक्षिणावर्ती नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस नदी का जो उद्गम स्थल है, ठीक है, उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से होता है। कहाँ पर होता है?
टोरी से इसका जो है वो उद्गम होता है। और ठीक है, तो ये टोरी जो है वो कहाँ पड़ता है, चंदवा के पास पड़ता है, लातेहार जिला में ये आपका पड़ेगा। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। और जो ये टोरी क्षेत्र है, ठीक है, प्राचीन साहित्य में दामोदर नदी को जो है वो देवनद भी कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, टोरी जो है वो लातेहार जिले में है, और जो यहाँ पर ये लातेहार जिले में पड़ता है आपका, और ये देवनद के नाम से पूर्व में जाना जाता था। ठीक है, याद भी याद रखिएगा कि प्राचीन समय में दामोदर नदी को देवनद के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। ठीक है, पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा जिला है जो पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चतरा जिला जो है वो पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो है वो जिला शामिल नहीं है। बाकी सारे जो है गढ़वा है, पलामू है, लोहरदगा है, तो ये सभी जिले जो है यहाँ पर वो पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, लेकिन चतरा इसमें से जो है वो शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है। ठीक है, अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आषाढ़ माह में बोया जाता है। अगहनी खरीफ का फसल जो होता है वो किस माह में बोया जाता है, तो ये आषाढ़ माह में बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल द्वारा यहाँ पर सिंचित होता है। ठीक है, झारखंड राज्य में कुल जो यहाँ पर सिंचित भूमि है उसका लगभग कितना प्रतिशत भूमि भूमिगत जल द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 40%। कितना, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का जितना भी भूमि का सिंचाई होता है उसमें से 40% ऐसा भूमि है जो भूमिगत जल द्वारा यहाँ पर सिंचाई उसकी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राज्य का कुल सिंचित भूभाग के 29.5% हिस्सों में कुआं द्वारा सिंचाई की जाती है। 29.5% जो यहाँ पर भूमिगत सिंचाई है वो कुआं के माध्यम से की जाती है, और यह राज्य में सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीन सिंचाई का साधन भी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भूमिगत जल द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो 40%, और कुआं के द्वारा राज्य में टोटल सिंचित भूमि का 29.5% यहाँ पर उस कुआं के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संबंध रांची जिले से नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा सिंचाई परियोजना है जो कि यहाँ पर रांची जिले से संबंध नहीं रखता है, रांची जिले के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, अजय बराज परियोजना। ठीक है, ये जो है वो किस जिले में पड़ता है, तो ये देवघर और दुमका, ठीक है, देवघर और दुमका जिले में पड़ता है अजय बराज परियोजना। ठीक है, याद रखिएगा, ये यहाँ पर देवघर और दुमका जिले में पड़ता है, इसलिए ये रांची जिले से संबंध नहीं रखता है। इनमें से कौन सा है, अजय बराज परियोजना। ठीक है, कांची वृहद सिंचाई योजना जो है वो रांची जिले से संबंध रखती है। बासुकी जलाशय परियोजना है, ये भी आपका रांची जिले से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, अच्छा इससे संबंधित कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए। अजय बराज जो परियोजना है उससे संबंधित, देवघर और दुमका में स्थित अजय बराज परियोजना के मुख्य नहर का कार्य तथा वितरण प्रणाली का 95% कार्य पूरा कर लिया गया है। ठीक है, लगभग अब ये चालू हो गया है, और इसके तहत यहाँ पर कुल जो है वो 40,510 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, और वर्ष 2016 तक इस योजना से लगभग 26 हेक्टेयर की सिंचाई जो है यहाँ पर सुविधा उपलब्ध करा दी गई थी। ठीक है, लगभग 26,000 में सिंचाई की सुविधा वर्ष 2016 में हो रही थी, तो अब तक यहाँ पर लगभग कार्य जो है वो पूरा कर लिया गया होगा। ठीक है, तो ये इससे संबंधित आप यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो रखिएगा कि इससे कुल सिंचाई जो है वो 40,510 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड का घाटशिला नामक स्थान किस खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है। ठीक है, झारखंड का घाटशिला नामक स्थान जो है वो किस खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है इनमें से।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तांबा के लिए। ठीक है, आप याद रखिएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी जो है वो कहाँ पर है, घाटशिला में स्थित है और यहाँ पर जो है वो तांबा का यहाँ पर खुदाई होता है, खदान है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो तांबा खनिज के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है और तांबा के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा है, झारखंड राज्य है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य की औद्योगिक नीति के तहत राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न तकनीकी, ठीक है, संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, अभियंत्रण कॉलेज आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इन संस्थानों में राज्य के निवासियों हेतु कितना प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है। ठीक है, कितना प्रतिशत जो है सीट यहाँ पर रिजर्व किया गया है इन संस्थानों में राज्य के निवासी जो यहाँ पर रहेंगे झारखंड राज्य के, उनके लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25%। कितना, 25% सीट जो है वो रिजर्व रखा गया है झारखंड राज्य के वासियों के लिए, जो झारखंड राज्य के निवासी हैं उनके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास, ठीक है, पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये जो होंगे वो कौन होंगे, उपायुक्त होंगे। कितने किस स्तर के अधिकारी होंगे, तो उपायुक्त स्तर के अधिकारी होंगे जिनको कि यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा पुनर्स्थापन एवं पुनर्निवास नीति जो है यहाँ पर उसके तहत अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा प्रशासक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत कितनी राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत जो कि वर्ष 2009 है, ये नीति जो है वो कब लागू की गई थी, वर्ष 2009 में आई थी ये नीति। ठीक है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति जो थी वो वर्ष 2009 में आई थी। इसके तहत कितनी राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2,50,000 रुपये। कितना, 2,50,000 रुपये जो है यहाँ पर अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, तो किन्हीं का जो यहाँ पर अगर प्रत्यार्पण या फिर पुनर्वास यहाँ पर किया जाता है तो उनको जो मदद राशि दी जाएगी, ये नीति जो है वो वर्ष 2009 की है। तो इसके तहत 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये राशि यहाँ पर दिए जाने का प्रावधान है इस नियम के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 31.25.03 एकड़ भूमि का सबसे कम भूमि बैंक किस जिले में बनाया गया है। इनमें से सबसे कम भूमि बैंक किस जिले में बनाया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा कोडरमा जिले में। किस जिले में, कोडरमा जिले में सबसे कम भूमि बैंक जो है वो बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति जो कि 2016 के तहत सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। तो इनमें से किनका जो है यहाँ पर झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति 2016 के तहत सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, इन 4 में से। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा इन सभी का। ठीक है, इन सभी का झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति 2016 के तहत सुदृढ़ीकरण का कार्य जो किया जाएगा वो झारक्राफ्ट का किया जाएगा, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का किया जाएगा और तसर बीज केंद्र का किया जाएगा। तो इन सभी का यहाँ पर झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति 2016 के तहत सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, बोकारो स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति निम्न में से किस स्थान से होती है। बोकारो स्टील को कोकिंग कोल की जो प्राप्ति होती है, सप्लाई जो होती है वो किस स्थान से होती है इनमें से। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बोकारो स्टील को कोकिंग कोल की जो प्राप्ति होती है वो किस स्थान से होती है, झरिया से होती है। किससे होती है, झरिया से।
तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो वर्ष 1964 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बोकारो यहाँ पर स्टील है, उसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? वर्ष 1964 ईस्वी में रूस देश के सहयोग से हुआ था। याद रखिएगा, रूस देश के सहयोग से हुआ था। और यहाँ की उत्पादन क्षमता जो है वो कितनी है? 32 लाख टन है यहाँ पर। ठीक है, इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 32 लाख टन है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और भंडारण क्षमता जो है वो कितनी है? 40 लाख टन है। कितनी है? 40 लाख टन भंडारण की क्षमता है। और इस कारखाने को दामोदर बिजली परियोजना से सस्ती बिजली भी उपलब्ध होता है। ठीक है, ये बोकारो नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ से जो है वो यहाँ पर सस्ती बिजली जो है वो मुहैया कराई जाती है दामोदर परियोजना से, दामोदर बिजली परियोजना से। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झरिया से जो है यहाँ पर बोकारो स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, झारखंड की निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है? इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका मालिकाना हक जो है वो केंद्र सरकार के पास है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो इस्पात लिमिटेड का। ठीक है, झारखंड में झारखंड में स्थित है बोकारो इस्पात लिमिटेड। इसका जो मालिकाना हक है, स्वामित्व जो है वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण के माध्यम से और सोवियत संघ के सहयोग से सन 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और इसका जो उत्पादन शुरू हुआ था, ठीक है, स्थापना तो हुई थी वर्ष 1964 में, और इस यहाँ पर जो उत्पादन शुरू हुआ था वो वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था उत्पादन? जो शुरू हुआ था वो वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस वृक्ष पर लाह के कीड़ों को नहीं पाला जाता है? ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसमें कि लाह, लाह समझ रहे हैं ना, लाह यहाँ पर झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पूरे एशिया में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि लाह के कीड़ों को नहीं पाला जाता है, इनमें से कौन सा ऐसा पेड़ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीम का पेड़ है जिसमें कि लाह के कीड़े को नहीं पाला जाता है। ठीक है, बाकी सभी बेर में, कुसुम में, पलास में, इन सभी पेड़ों में जो है यहाँ पर लाह के कीड़े जो है वो यहाँ पर पाले जाते हैं। लेकिन नीम के पेड़ में यहाँ पर जो लाह के कीड़े होते हैं उनको नहीं पाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड का लाह जो यहाँ पर उत्पादन की दृष्टि से देश में पहला स्थान है। और देश के कुल लाह का लगभग, ठीक है, 60% यहाँ पर जो है वो झारखंड अकेले उत्पादन करता है। ठीक है, 60% जो है यहाँ पर झारखंड अकेले उत्पादन करता है। राज्य में लाह के कीड़े सर्वाधिक पलास, बेर एवं कुसुम के वृक्ष पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो बेर, कुसुम और पलास के पेड़ में पाए जाते हैं या पाले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस जिले में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं? ठीक है, निम्न में से किस जिले में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची जिले में। किस जिले में? रांची जिले में जो है वो यहाँ पर आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आर्द्र पतझड़ तो जो पेड़ की पत्तियां होती है, ठीक है, आर्द्र पतझड़ वन में वृक्ष अपनी पत्तियों में, ठीक है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए गिरा देते हैं। इस वनों का जो प्रमुख वृक्ष है वो क्या है? साल या फिर जो सखुआ होता है, उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो आर्द्र पतझड़ जो होता है वो यहाँ पर सखुआ या फिर कहिए कि जो आपका साल का पेड़ है, उसमें वृक्ष है, उसमें सबसे अधिक ये आर्द्र पतझड़ यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में कुल आबादी के कितने प्रतिशत भाग का खाद्य सुरक्षा कानून से जोड़ा गया है? ठीक है, झारखंड में कुल आबादी के कितने प्रतिशत भाग का खाद्य सुरक्षा कानून से जोड़ा गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो लगभग राज्य की जितनी आबादी है, कुल आबादी है, उसका 80.1% भाग को यहाँ पर खाद्य सुरक्षा कानून से जोड़ा गया है। ठीक है, लगभग 80.16% भाग कुल आबादी का प्रतिशत जो है वो उससे खाद्य सुरक्षा कानून से जोड़ा गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला भारत में, ठीक है, प्रथम राज्य कौन सा है इनमें से? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य देश भर में कौन सा है? झारखंड राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो देख लीजिए। स्क्रीन में आपको पूरा क्वेश्चन दिखे, इसलिए मैं इसे थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन जो दिया गया है वो, दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना का प्रारंभ जो है वो वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में किया गया है। वर्ष 2018-19 में किया गया है। और दूसरा कथन है यहाँ पर, झारखंड राज्य में डाकिया योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य नहीं है, यानी कि गलत इसमें से कौन सा कथन दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कथन 2 जो है यहाँ पर वो गलत है, सत्य नहीं है। झारखंड राज्य में डाकिया योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना का प्रारंभ जो है वो वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया गया था। ये यहाँ पर कथन जो दिया गया वो सही है केवल। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रत्येक माह कितने लाभुकों को तीर्थ कराया जाता है? ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है, जो धार्मिक स्थल हैं उन सभी जगहों पर प्रत्येक माह लाभुकों को यहाँ पर दर्शन कराया जाता है, यहाँ पर सैर कराया जाता है। तो राज्य सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रत्येक माह कितने लाभुकों को यहाँ पर तीर्थ कराया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हर माह 1000 लोगों को, कितने लोगों को? 1000 लोगों को प्रत्येक माह यहाँ पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रत्येक माह लाभुकों को तीर्थ कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का जो प्रारंभ हुआ था राज्य सरकार द्वारा, वो कब हुआ था? 30 अगस्त, ठीक है, 30 अगस्त 2010 को। कब हुआ था? 30 अगस्त 2010 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस योजना के तहत 1000 जो निर्धन बुजुर्ग हैं, जो गरीब बुजुर्ग हैं, उनको तीर्थ दर्शन कराने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जल क्रांति अभियान के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है? जल क्रांति अभियान के संबंध में कौन सा निम्नलिखित कथन में से सत्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी कथन जो यहाँ पर दिए गए हैं जल क्रांति अभियान से संबंधित सभी सत्य हैं। क्या क्या दिए गए हैं वो भी यहाँ पर देख लीजिए। तो राज्य में इसकी शुरुआत जो है वो वित्तीय वर्ष 2015-16 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2015-16 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत राज्य के 24 जिलों के 48 ग्राम, प्रत्येक जिले में 2 ग्राम जल ग्राम के रूप में विकसित किए जाएंगे। ठीक है, चयनित किए गए थे और चयनित सभी 48 ग्राम केंद्र सहायता हेतु केंद्र की सूची में शामिल हो गए हैं। तो ये सभी कथन जो दिए गए हैं यहाँ पर जल क्रांति अभियान से संबंधित वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आदिम जनजाति को मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य विवाहिक महिला सदस्य को मासिक जो यहाँ पर राशि दी जाती है, ठीक है, वो कितने देने का प्रावधान है? ठीक है, आदिम जनजाति को मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य विवाहिक महिला सदस्य को मासिक राशि देने का प्रावधान है। तो ये राशि कितनी दी जाती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मासिक जो यहाँ पर राशि देने का जो प्रावधान है वो 600 रुपया है। कितना है? 600 रुपये पर मासिक राशि दी जाती है जो आदिम जनजाति के परिवार होते हैं, जिनके एक सदस्य जो यहाँ पर विवाहिक किसी महिला सदस्य को ये दिया जाता है राशि। ठीक है, किसी भी घर में, परिवार में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य में आवासीय विद्यालय की स्थापना योजना के तहत किस प्रमंडल में यह योजना सर्वप्रथम चलाई जा रही है? राज्य में आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है, हर जगह अलग अलग जगह आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो किस प्रमंडल में यह योजना सर्वप्रथम चलाई जा रही है? सबसे पहले किस प्रमंडल में इसकी शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर में। कहाँ पर? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में सबसे पहले यहाँ पर जो है वो इसकी स्थापना की जा रही है आवासीय विद्यालय की।
ठीक है। आवासीय विद्यालय की स्थापना योजना जो है वो सबसे पहले सर्वप्रथम चलाई जा रही है, वो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में चलाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देख सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे